तुम पहले आ जाते तो कुछ मेहमान आए थे, उनसे भी मिल लेते। वो आया था अपने पेरेंट्स के साथ। आज क्यों ना कोई अपने पेरेंट्स को लेके किसी लड़की के घर क्यों जाता है? कहाँ गई थी? कहाँ मुझे तभी तो पूछा। मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक उस लड़की की जिंदगी में इतनी सी खुशी बाकी है ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। खुदा का खौफ करो। सारी सी बात है। मैंने ये बात इसलिए कही थी, इंसान के पास जो चीज नहीं होती ना, वो चाहता है कि वो दूसरे को भी ना मिले। इस वक्त मेरे लिए शादी करना बिल्कुल नामुमकिन है। तुम मुझे तलाक दे दो। मुझे गुस्सा ये किसका सामान है? इतना सारा सामान। सारी जिंदगी मुझे वहां रखेगा, मैं रह लूंगी। देखिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इस तरह बढ़ जाएगी। अभी तो रिजेक्ट कर देती मुझे। नहीं अदर, फिर हमारे पता नहीं रह सकती प्लीज। वो आफाक जिसका मैं क्यों बात करूं उससे? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं उसी के घर उसकी भाभी बन के चली जाऊँ। तौबा, तुम मर के भी ऐसा ना सोचूं। दिल की धड़कनों में तो हमेशा से तुम समाये हो। शायद अब वो मोहब्बत नफरत में बदल चुकी है। ना कोई किसी के लिए असर कैसे रह सकता है? ऐना और हमदान बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, जहां पे अब गुड़िया के पेरेंट्स उसकी शादी करवाने में जल्दी कर रहे हैं। वहीं हमदान के इनकार ने गुड़िया का दिल तोड़ के रख दिया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हमदान ने इनकार क्यों किया है, और अब वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई है और हमदान से पूछना चाहती है कि आखिरकार उसने इनकार क्यों किया। लेकिन हमदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है कि वो ऐना का सच कैसे बताए। वो कैसे बताए कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं शादी कर चुका हूँ, और इस तरह से वो गुड़िया से एंगेजमेंट करके उसे और ज़्यादा धोखा देगा। वो बस मौके की तलाश में है कि वो किस तरह से गुड़िया को सारी सच्चाई बता दे, और कोई समझे ना समझे गुड़िया तो समझेगी, क्योंकि गुड़िया उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रही है। जिसे रज़ा ने जो है वो धोखा दिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो लड़की रोते हुए हमारे घर से निकली थी और अब वो पता नहीं कहाँ होगी। तो अगर उसे पता चलेगा कि वो हमदान ने उसे सहारा दिया था और उसकी वजह से हमदान भी प्रॉब्लम में है, तो शायद वो समझ सके। लेकिन रज़ा भी अब हमदान से पूछ रहा है कि कब कर रहे हो शादी की तैयारी, हम एक साथ ही शादी करेंगे, बस तुम जल्दी से गुड़िया से एंगेजमेंट कर लो। लेकिन हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो रज़ा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे फ्लैट पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। और वो हैरान होता है कि मेरी वजह से तुम कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी घर आता हूँ और फिर हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन हमदान के पहुँचने से पहले ही रज़ा वहाँ फ्लैट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि ऐना उस घर में खड़ी कॉफ़ी बना रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे देख कि जबकि ऐना के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही गिर जाता है और वो जाते ही रज़ा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम इतना स्टैंड ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो फिर मुझे क्यों बुलाया था उस दिन। तुमने मेरे लिए सारी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, सब ने मुझे छोड़ दिया। और अगर उस दिन हमदान मुझे नहीं अपनाता तो फिर मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती, मैं तो कब की अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। रज़ा का गिरबान पकड़ के अभी ऐना ये सब कह रही होती है कि हमदान फ़ौरन से पीछे से आ जाता है और वो देख लेता है कि ऐना ने रज़ा को सारी सच्चाई बता दी है। और लेकिन ये बात रज़ा से हज़म नहीं होती। वो उल्टा ऐना पे चिल्लाने लगता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुमने देखा कि मैं तो तुमसे फंसा नहीं, इसलिए तुमने हमदान को फंसा लिया, तुमने उसे ट्रैप किया है और अपनी मासूमियत का जाल बिछा के उसे फंसाया है, और इस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसे ट्रैप करके तुम उसके साथ शादी करवाई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ होती ही ऐसी हो। और वो उसे बुरा भला कह रहा होता है कि हमदान आगे बढ़ के उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। रज़ा हैरान होता है कि हमदान ने उस पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी रज़ा कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी बीवी है। और रज़ा हैरान किया है और अब वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई है और हमदान से पूछना चाहती है कि आखिरकार उसने इनकार क्यों किया। लेकिन हमदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है कि वो ऐना का सच कैसे बताए। वो कैसे बताए कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं शादी कर चुका हूँ, और इस तरह से वो गुड़िया से एंगेजमेंट करके उसे और ज़्यादा धोखा देगा। वो बस मौके की तलाश में है कि वो किस तरह से गुड़िया को सारी सच्चाई बता दे, और कोई समझे ना समझे गुड़िया तो समझेगी, क्योंकि गुड़िया उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रही
रही है, जिसे रज़ा ने जो है वो धोखा दिया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो लड़की रोते हुए हमारे घर से निकली थी और अब वो पता नहीं कहाँ होगी। तो अगर उसे पता चलेगा कि वो हमदान ने उसे सहारा दिया था और उसकी वजह से हमदान भी प्रॉब्लम में है, तो शायद वो समझ सके। लेकिन रज़ा भी अब हमदान से पूछ रहा है कि कब कर रहे हो शादी की तैयारी, हम एक साथ ही शादी करेंगे, बस तुम जल्दी से गुड़िया से एंगेजमेंट कर लो। लेकिन हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो रज़ा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे फ्लैट पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। और वो हैरान होता है कि मेरी वजह से तुम कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी घर आता हूँ और फिर हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन हमदान के पहुँचने से पहले ही रज़ा वहाँ फ्लैट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि ऐना उस घर में खड़ी कॉफ़ी बना रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे देख के, जबकि ऐना के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही गिर जाता है और वो जाते ही रज़ा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम इतना स्टैंड ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो फिर मुझे क्यों बुलाया था उस दिन। तुमने मेरे लिए सारी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, सबने मुझे छोड़ दिया। और अगर उस दिन हमदान मुझे नहीं अपनाता तो फिर मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती, मैं तो कब की अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। रज़ा का गिरबान पकड़ के अभी ऐना ये सब कह रही होती है कि हमदान फ़ौरन से पीछे से आ जाता है और वो देख लेता है कि ऐना ने रज़ा को सारी सच्चाई बता दी है। और लेकिन ये बात रज़ा से हज़म नहीं होती। वो उल्टा ऐना पे चिल्लाने लगता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुमने देखा कि मैं तो तुमसे फंसा नहीं, इसलिए तुमने हमदान को फंसा लिया, तुमने उसे ट्रैप किया है और अपनी मासूमियत का जाल बिछा के उसे फंसाया है। और इस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसे ट्रैप करके तुम उसके साथ शादी करवाई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ होती ही ऐसी हो। और वो उसे बुरा भला कह रहा होता है कि हमदान आगे बढ़ के उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। रज़ा हैरान होता है कि हमदान ने उस पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी रज़ा कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी बेबी है। और रज़ा हैरान किया है और अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टार्ट हो गई है और हमदान से पूछना चाहती है कि आखिरकार उसने इनकार क्यों किया। लेकिन हमदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है कि वो ऐना का सच कैसे बताए। वो कैसे बताए कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं शादी कर चुका हूँ। और इस तरह से वो गुड़िया से एंगेजमेंट करके उसे और ज़्यादा धोखा देगा। वो बस मौके की तलाश में है कि वो किस तरह से गुड़िया को सारी सच्चाई बता दे। और कोई समझे ना समझे, गुड़िया तो समझेगी, क्योंकि गुड़िया उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रही है, जिसे रज़ा ने जो है वो धोखा दिया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो लड़की रोते हुए हमारे घर से निकली थी और अब वो पता नहीं कहाँ होगी। तो अगर उसे पता चलेगा कि वो हमदान ने उसे सहारा दिया था और उसकी वजह से हमदान भी प्रॉब्लम में है, तो शायद वो समझ सके। लेकिन रज़ा भी अब हमदान से पूछ रहा है कि कब कर रहे हो शादी की तैयारी, हम एक साथ ही शादी करेंगे, बस तुम जल्दी से गुड़िया से एंगेजमेंट कर लो। लेकिन हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो रज़ा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे फ्लैट पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। और वो हैरान होता है कि मेरी वजह से तुम कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी घर आता हूँ और फिर हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन हमदान के पहुँचने से पहले ही रज़ा वहाँ फ्लैट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि ऐना उस घर में खड़ी कॉफ़ी बना रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे देख के, जबकि ऐना के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही गिर जाता है और वो जाते ही रज़ा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम इतना स्टैंड ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो फिर मुझे क्यों बुलाया था उस दिन। तुमने मेरे लिए सारी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, सबने मुझे छोड़ दिया। और अगर उस दिन हमदान मुझे नहीं अपनाता तो फिर मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती, मैं तो कब की अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। रज़ा का गिरबान पकड़ के अभी ऐना ये सब कह रही होती है कि हमदान फ़ौरन से पीछे से आ जाता है और वो देख लेता है कि ऐना ने रज़ा को सारी सच्चाई बता दी है। और लेकिन ये बात रज़ा से हज़म नहीं होती। वो उल्टा ऐना पे चिल्लाने लगता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुमने देखा कि मैं तो तुमसे फंसा नहीं, इसलिए तुमने हमदान को फंसा लिया, तुमने उसे ट्रैप किया है और अपनी मासूमियत का जाल बिछा के उसे फंसाया है। और इस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसे ट्रैप करके तुम उसके साथ शादी करवाई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ
लड़कियां होती ही ऐसी हो। और वो उसे बुरा भला कह रहा होता है कि हमदान आगे बढ़ के उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। रज़ा हैरान होता है कि हमदान ने उस पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी रज़ा कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी बीवी है। और रज़ा हैरान किया है और अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टार्ट हो गई है और हमदान से पूछना चाहती है कि आखिरकार उसने इनकार क्यों किया। लेकिन हमदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है कि वो ऐना का सच कैसे बताए। वो कैसे बताए कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं शादी कर चुका हूँ, और इस तरह से वो गुड़िया से इंगेजमेंट करके उसे और ज़्यादा धोखा देगा। वो बस मौके की तलाश में है कि वो किस तरह से गुड़िया को सारी सच्चाई बता दे। और कोई समझे ना समझे, गुड़िया तो समझेगी, क्योंकि गुड़िया उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रही है। जिसे रज़ा ने जो है वो धोखा दिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो लड़की रोते हुए हमारे घर से निकली थी और अब वो पता नहीं कहाँ होगी। तो अगर उसे पता चलेगा कि वो हमदान ने उसे सहारा दिया था और उसकी वजह से हमदान भी प्रॉब्लम में है, तो शायद वो समझ सके। लेकिन रज़ा भी अब हमदान से पूछ रहा है कि कब कर रहे हो शादी की तैयारी, हम एक साथ ही शादी करेंगे, बस तुम जल्दी से गुड़िया से इंगेजमेंट कर लो। लेकिन हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो रज़ा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे फ्लैट पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। और वो हैरान होता है कि मेरी वजह से तुम कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी घर आता हूँ और फिर हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन हमदान के पहुँचने से पहले ही रज़ा वहाँ फ्लैट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि ऐना उस घर में खड़ी कॉफ़ी बना रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे देख के, जबकि ऐना के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही गिर जाता है और वो जाते ही रज़ा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम इतना स्टैंड ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो फिर मुझे क्यों बुलाया था उस दिन। तुमने मेरे लिए सारी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, सबने मुझे छोड़ दिया। और अगर उस दिन हमदान मुझे नहीं अपनाता तो फिर मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती, मैं तो कब की अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। रज़ा का गिरबान पकड़ के अभी ऐना ये सब कह रही होती है कि हमदान फ़ौरन से पीछे से आ जाता है और वो देख लेता है कि ऐना ने रज़ा को सारी सच्चाई बता दी है। और लेकिन ये बात रज़ा से हज़म नहीं होती। वो उल्टा ऐना पे चिल्लाने लगता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुमने देखा कि मैं तो तुमसे फंसा नहीं, इसलिए तुमने हमदान को फंसा लिया, तुमने उसे ट्रैप किया है और अपनी मासूमियत का जाल बिछा के उसे फंसाया है। और इस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसे ट्रैप करके तुम उसके साथ शादी करवाई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ होती ही ऐसी हो। और वो उसे बुरा भला कह रहा होता है कि हमदान आगे बढ़ के उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। रज़ा हैरान होता है कि हमदान ने उस पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी रज़ा कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी बीवी है। और रज़ा हैरान किया है और अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टार्ट हो गई है और हमदान से पूछना चाहती है कि आखिरकार उसने इनकार क्यों किया। लेकिन हमदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है कि वो ऐना का सच कैसे बताए। वो कैसे बताए कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं शादी कर चुका हूँ, और इस तरह से वो गुड़िया से इंगेजमेंट करके उसे और ज़्यादा धोखा देगा। वो बस मौके की तलाश में है कि वो किस तरह से गुड़िया को सारी सच्चाई बता दे। और कोई समझे ना समझे, गुड़िया तो समझेगी, क्योंकि गुड़िया उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रही है। जिसे रज़ा ने जो है वो धोखा दिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो लड़की रोते हुए हमारे घर से निकली थी और अब वो पता नहीं कहाँ होगी। तो अगर उसे पता चलेगा कि वो हमदान ने उसे सहारा दिया था और उसकी वजह से हमदान भी प्रॉब्लम में है, तो शायद वो समझ सके। लेकिन रज़ा भी अब हमदान से पूछ रहा है कि कब कर रहे हो शादी की तैयारी, हम एक साथ ही शादी करेंगे, बस तुम जल्दी से गुड़िया से इंगेजमेंट कर लो। लेकिन हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो रज़ा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे फ्लैट पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। और वो हैरान होता है कि मेरी वजह से तुम कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी घर आता हूँ और फिर हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन हमदान के पहुँचने से पहले ही रज़ा वहाँ फ्लैट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि ऐना उस घर में खड़ी कॉफ़ी बना रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे देख
देख के, जबकि ऐना के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही गिर जाता है और वो जाते ही रज़ा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब तुम इतना स्टैंड ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो फिर मुझे क्यों बुलाया था उस दिन? तुमने मेरे लिए सारी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले सब ने मुझे छोड़ दिया। और अगर उस दिन हमदान मुझे नहीं अपनाता तो फिर मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती, मैं तो कब की अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। रज़ा का गिरबान पकड़ के अभी ऐना ये सब कह रही होती है कि हमदान फ़ौरन से पीछे से आ जाता है और वो देख लेता है कि ऐना ने रज़ा को सारी सच्चाई बता दी है। और लेकिन ये बात रज़ा से हज़म नहीं होती। वो उल्टा ऐना पे चिल्लाने लगता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुमने देखा कि मैं तो तुमसे फंसा नहीं, इसलिए तुमने हमदान को फंसा लिया, तुमने उसे ट्रैप किया है और अपनी मासूमियत का जाल बिछा के उसे फंसाया है और इस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसे ट्रैप करके तुम उसके साथ शादी करवाई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ होती ही ऐसी हो। और वो उसे बुरा भला कह रहा होता है कि हमदान आगे बढ़ के उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। रज़ा हैरान होता है कि हमदान ने उस पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी रज़ा कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी बेबी है। और रज़ा हैरान किया है और अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टार्ट हो गई है और हमदान से पूछना चाहती है कि आखिरकार उसने इनकार क्यों किया। लेकिन हमदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है कि वो ऐना का सच कैसे बताए। वो कैसे बताए कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं शादी कर चुका हूँ, और इस तरह से वो गुड़िया से इंगेजमेंट करके उसे और ज़्यादा धोखा देगा। वो बस मौके की तलाश में है कि वो किस तरह से गुड़िया को सारी सच्चाई बता दे। और कोई समझे ना समझे, गुड़िया तो समझेगी, क्योंकि गुड़िया उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रही है। जिसे रज़ा ने जो है वो धोखा दिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो लड़की रोते हुए हमारे घर से निकली थी और अब वो पता नहीं कहाँ होगी। तो अगर उसे पता चलेगा कि वो हमदान ने उसे सहारा दिया था और उसकी वजह से हमदान भी प्रॉब्लम में है, तो शायद वो समझ सके। लेकिन रज़ा भी अब हमदान से पूछ रहा है कि कब कर रहे हो शादी की तैयारी? हम एक साथ ही शादी करेंगे, बस तुम जल्दी से गुड़िया से इंगेजमेंट कर लो। लेकिन हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो रज़ा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे फ्लैट पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। और वो हैरान होता है कि मेरी वजह से तुम कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो? अच्छा, मैं तुम्हारी घर आता हूँ और फिर हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन हमदान के पहुँचने से पहले ही रज़ा वहाँ फ्लैट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि ऐना उस घर में खड़ी कॉफ़ी बना रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे देख के, जबकि ऐना के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही गिर जाता है और वो जाते ही रज़ा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब तुम इतना स्टैंड ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो फिर मुझे क्यों बुलाया था उस दिन? तुमने मेरे लिए सारी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले सब ने मुझे छोड़ दिया। और अगर उस दिन हमदान मुझे नहीं अपनाता तो फिर मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती, मैं तो कब की अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। रज़ा का गिरबान पकड़ के अभी ऐना ये सब कह रही होती है कि हमदान फ़ौरन से पीछे से आ जाता है और वो देख लेता है कि ऐना ने रज़ा को सारी सच्चाई बता दी है। और लेकिन ये बात रज़ा से हज़म नहीं होती। वो उल्टा ऐना पे चिल्लाने लगता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुमने देखा कि मैं तो तुमसे फंसा नहीं, इसलिए तुमने हमदान को फंसा लिया, तुमने उसे ट्रैप किया है और अपनी मासूमियत का जाल बिछा के उसे फंसाया है और इस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसे ट्रैप करके तुम उसके साथ शादी करवाई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ होती ही ऐसी हो। और वो उसे बुरा भला कह रहा होता है कि हमदान आगे बढ़ के उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। रज़ा हैरान होता है कि हमदान ने उस पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी रज़ा कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी बेबी है। और रज़ा हैरान किया है और अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टार्ट हो गई है और हमदान से पूछना चाहती है कि आखिरकार उसने इनकार क्यों किया। लेकिन हमदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है कि वो ऐना का सच कैसे बताए। वो कैसे बताए
होता है कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं शादी कर चुका हूँ, और इस तरह से वो गुड़िया से इंगेजमेंट करके उसे और ज़्यादा धोखा देगा। वो बस मौके की तलाश में है कि वो किस तरह से गुड़िया को सारी सच्चाई बता दे, और कोई समझे ना समझे गुड़िया तो समझेगी, क्योंकि गुड़िया उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रही है। जिसे रज़ा ने जो है वो धोखा दिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो लड़की रोते हुए हमारे घर से निकली थी और अब वो पता नहीं कहाँ होगी। तो अगर उसे पता चलेगा कि वो हमदान ने उसे सहारा दिया था और उसकी वजह से हमदान भी प्रॉब्लम में है, तो शायद वो समझ सके। लेकिन रज़ा भी अब हमदान से पूछ रहा है कि कब कर रहे हो शादी की तैयारी, हम एक साथ ही शादी करेंगे, बस तुम जल्दी से गुड़िया से इंगेजमेंट कर लो। लेकिन हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो रज़ा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे फ्लैट पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। और वो हैरान होता है कि मेरी वजह से तुम कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी घर आता हूँ और फिर हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन हमदान के पहुँचने से पहले ही रज़ा वहाँ फ्लैट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि ऐना उस घर में खड़ी कॉफ़ी बना रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे देख के, जबकि ऐना के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही गिर जाता है और वो जाते ही रज़ा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम इतना स्टैंड ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो फिर मुझे क्यों बुलाया था उस दिन। तुमने मेरे लिए सारी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले सब ने मुझे छोड़ दिया। और अगर उस दिन हमदान मुझे नहीं अपनाता तो फिर मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती, मैं तो कब की अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। रज़ा का गिरबान पकड़ के अभी ऐना ये सब कह रही होती है कि हमदान फ़ौरन से पीछे से आ जाता है और वो देख लेता है कि ऐना ने रज़ा को सारी सच्चाई बता दी है। और लेकिन ये बात रज़ा से हज़म नहीं होती। वो उल्टा ऐना पे चिल्लाने लगता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुमने देखा कि मैं तो तुमसे फंसा नहीं, इसलिए तुमने हमदान को फंसा लिया, तुमने उसे ट्रैप किया है और अपनी मासूमियत का जाल बिछा के उसे फंसाया है, और इस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसे ट्रैप करके तुम उसके साथ शादी करवाई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ होती ही ऐसी हो। और वो उसे बुरा भला कह रहा होता है कि हमदान आगे बढ़ के उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। रज़ा हैरान होता है कि हमदान ने उस पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी रज़ा कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी बीवी है। और रज़ा हैरान किया है और अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टार्ट हो गई है और हमदान से पूछना चाहती है कि आखिरकार उसने इनकार क्यों किया। लेकिन हमदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है कि वो ऐना का सच कैसे बताए। वो कैसे बताए कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं शादी कर चुका हूँ, और इस तरह से वो गुड़िया से इंगेजमेंट करके उसे और ज़्यादा धोखा देगा। वो बस मौके की तलाश में है कि वो किस तरह से गुड़िया को सारी सच्चाई बता दे, और कोई समझे ना समझे गुड़िया तो समझेगी, क्योंकि गुड़िया उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रही है। जिसे रज़ा ने जो है वो धोखा दिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो लड़की रोते हुए हमारे घर से निकली थी और अब वो पता नहीं कहाँ होगी। तो अगर उसे पता चलेगा कि वो हमदान ने उसे सहारा दिया था और उसकी वजह से हमदान भी प्रॉब्लम में है, तो शायद वो समझ सके। लेकिन रज़ा भी अब हमदान से पूछ रहा है कि कब कर रहे हो शादी की तैयारी, हम एक साथ ही शादी करेंगे, बस तुम जल्दी से गुड़िया से इंगेजमेंट कर लो। लेकिन हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो रज़ा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे फ्लैट पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। और वो हैरान होता है कि मेरी वजह से तुम कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी घर आता हूँ और फिर हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन हमदान के पहुँचने से पहले ही रज़ा वहाँ फ्लैट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि ऐना उस घर में खड़ी कॉफ़ी बना रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे देख के, जबकि ऐना के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही गिर जाता है और वो जाते ही रज़ा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम इतना स्टैंड ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो फिर मुझे क्यों बुलाया था उस दिन। तुमने मेरे लिए सारी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले सब ने मुझे छोड़ दिया। और अगर उस दिन हमदान मुझे नहीं अपनाता तो फिर मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती, मैं तो कब की अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। रज़ा का गिरबान पकड़ के अभी ऐना ये सब कह रही होती है कि हमदान फ़ौरन से पीछे से आ जाता है
और वो देख लेता है कि ऐना ने रज़ा को सारी सच्चाई बता दी है। और लेकिन ये बात रज़ा से हज़म नहीं होती। वो उल्टा ऐना पे चिल्लाने लगता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुमने देखा कि मैं तो तुमसे फंसा नहीं, इसलिए तुमने हमदान को फंसा लिया, तुमने उसे ट्रैप किया है और अपनी मासूमियत का जाल बिछा के उसे फंसाया है, और इस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसे ट्रैप करके तुम उसके साथ शादी करवाई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ होती ही ऐसी हो। और वो उसे बुरा भला कह रहा होता है कि हमदान आगे बढ़ के उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। रज़ा हैरान होता है कि हमदान ने उस पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी रज़ा कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी बीवी है। और रज़ा हैरान किया है और अब वो बहुत ज़्यादा डिस्हार्ट हो गई है और हमदान से पूछना चाहती है कि आखिरकार उसने इनकार क्यों किया। लेकिन हमदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है कि वो ऐना का सच कैसे बताए। वो कैसे बताए कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं शादी कर चुका हूँ, और इस तरह से वो गुड़िया से इंगेजमेंट करके उसे और ज़्यादा धोखा देगा। वो बस मौके की तलाश में है कि वो किस तरह से गुड़िया को सारी सच्चाई बता दे। और कोई समझे ना समझे, गुड़िया तो समझेगी, क्योंकि गुड़िया उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रही है। जिसे रज़ा ने जो है वो धोखा दिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो लड़की रोते हुए हमारे घर से निकली थी और अब वो पता नहीं कहाँ होगी। तो अगर उसे पता चलेगा कि वो हमदान ने उसे सहारा दिया था और उसकी वजह से हमदान भी प्रॉब्लम में है, तो शायद वो समझ सके। लेकिन रज़ा भी अब हमदान से पूछ रहा है कि कब कर रहे हो शादी की तैयारी, हम एक साथ ही शादी करेंगे, बस तुम जल्दी से गुड़िया से इंगेजमेंट कर लो। लेकिन हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो रज़ा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे फ्लैट पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। और वो हैरान होता है कि मेरी वजह से तुम कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी घर आता हूँ और फिर हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन हमदान के पहुँचने से पहले ही रज़ा वहाँ फ्लैट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि ऐना उस घर में खड़ी कॉफ़ी बना रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे देख के, जबकि ऐना के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही गिर जाता है और वो जाते ही रज़ा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम इतना स्टैंड ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो फिर मुझे क्यों बुलाया था उस दिन। तुमने मेरे लिए सारी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, सब ने मुझे छोड़ दिया। और अगर उस दिन हमदान मुझे नहीं अपनाता तो फिर मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती, मैं तो कब की अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। रज़ा का गिरबान पकड़ के अभी ऐना ये सब कह रही होती है कि हमदान फ़ौरन से पीछे से आ जाता है और वो देख लेता है कि ऐना ने रज़ा को सारी सच्चाई बता दी है। और लेकिन ये बात रज़ा से हज़म नहीं होती। वो उल्टा ऐना पे चिल्लाने लगता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुमने देखा कि मैं तो तुमसे फंसा नहीं, इसलिए तुमने हमदान को फंसा लिया, तुमने उसे ट्रैप किया है और अपनी मासूमियत का जाल बिछा के उसे फंसाया है, और इस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसे ट्रैप करके तुम उसके साथ शादी करवाई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ होती ही ऐसी हो। और वो उसे बुरा भला कह रहा होता है कि हमदान आगे बढ़ के उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। रज़ा हैरान होता है कि हमदान ने उस पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी रज़ा कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी बीवी है। और रज़ा हैरान किया है और अब वो बहुत ज़्यादा डिस्हार्ट हो गई है और हमदान से पूछना चाहती है कि आखिरकार उसने इनकार क्यों किया। लेकिन हमदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है कि वो ऐना का सच कैसे बताए। वो कैसे बताए कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं शादी कर चुका हूँ, और इस तरह से वो गुड़िया से इंगेजमेंट करके उसे और ज़्यादा धोखा देगा। वो बस मौके की तलाश में है कि वो किस तरह से गुड़िया को सारी सच्चाई बता दे। और कोई समझे ना समझे, गुड़िया तो समझेगी, क्योंकि गुड़िया उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रही है। जिसे रज़ा ने जो है वो धोखा दिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो लड़की रोते हुए हमारे घर से निकली थी और अब वो पता नहीं कहाँ होगी। तो अगर उसे पता चलेगा कि वो हमदान ने उसे सहारा दिया था और उसकी वजह से हमदान भी प्रॉब्लम में है, तो शायद वो समझ सके। लेकिन रज़ा भी अब हमदान से पूछ रहा है कि कब कर रहे हो शादी की तैयारी, हम एक साथ ही शादी करेंगे, बस तुम जल्दी से गुड़िया से इंगेजमेंट कर लो।
लेकिन हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो रज़ा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे फ्लैट पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। और वो हैरान होता है कि मेरी वजह से तुम कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी घर आता हूँ और फिर हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन हमदान के पहुँचने से पहले ही रज़ा वहाँ फ्लैट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि ऐना उस घर में खड़ी कॉफ़ी बना रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे देख के, जबकि ऐना के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही गिर जाता है और वो जाते ही रज़ा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम इतना स्टैंड ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो फिर मुझे क्यों बुलाया था उस दिन। तुमने मेरे लिए सारी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले सब ने मुझे छोड़ दिया। और अगर उस दिन हमदान मुझे नहीं अपनाता तो फिर मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती, मैं तो कब की अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। रज़ा का गिरबान पकड़ के अभी ऐना ये सब कह रही होती है कि हमदान फ़ौरन से पीछे से आ जाता है और वो देख लेता है कि ऐना ने रज़ा को सारी सच्चाई बता दी है। और लेकिन ये बात रज़ा से हज़म नहीं होती। वो उल्टा ऐना पे चिल्लाने लगता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुमने देखा कि मैं तो तुमसे फंसा नहीं, इसलिए तुमने हमदान को फंसा लिया, तुमने उसे ट्रैप किया है और अपनी मासूमियत का जाल बिछा के उसे फंसाया है। और इस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसे ट्रैप करके तुम उसके साथ शादी करवाई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ होती ही ऐसी हो। और वो उसे बुरा भला कह रहा होता है कि हमदान आगे बढ़ के उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। रज़ा हैरान होता है कि हमदान ने उस पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी रज़ा कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी बेबी है। और रज़ा हैरान किया है और अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टार्ट हो गई है और हमदान से पूछना चाहती है कि आखिरकार उसने इनकार क्यों किया। लेकिन हमदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है कि वो ऐना का सच कैसे बताए। वो कैसे बताए कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं शादी कर चुका हूँ। और इस तरह से वो गुड़िया से इंगेजमेंट करके उसे और ज़्यादा धोखा देगा। वो बस मौके की तलाश में है कि वो किस तरह से गुड़िया को सारी सच्चाई बता दे। और कोई समझे ना समझे, गुड़िया तो समझेगी, क्योंकि गुड़िया उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रही है। जिसे रज़ा ने जो है वो धोखा दिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो लड़की रोते हुए हमारे घर से निकली थी और अब वो पता नहीं कहाँ होगी। तो अगर उसे पता चलेगा कि वो हमदान ने उसे सहारा दिया था और उसकी वजह से हमदान भी प्रॉब्लम में है, तो शायद वो समझ सके। लेकिन रज़ा भी अब हमदान से पूछ रहा है कि कब कर रहे हो शादी की तैयारी, हम एक साथ ही शादी करेंगे, बस तुम जल्दी से गुड़िया से इंगेजमेंट कर लो। लेकिन हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो रज़ा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे फ्लैट पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। और वो हैरान होता है कि मेरी वजह से तुम कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी घर आता हूँ और फिर हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन हमदान के पहुँचने से पहले ही रज़ा वहाँ फ्लैट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि ऐना उस घर में खड़ी कॉफ़ी बना रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे देख के, जबकि ऐना के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही गिर जाता है और वो जाते ही रज़ा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम इतना स्टैंड ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो फिर मुझे क्यों बुलाया था उस दिन। तुमने मेरे लिए सारी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले सब ने मुझे छोड़ दिया। और अगर उस दिन हमदान मुझे नहीं अपनाता तो फिर मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती, मैं तो कब की अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। रज़ा का गिरबान पकड़ के अभी ऐना ये सब कह रही होती है कि हमदान फ़ौरन से पीछे से आ जाता है और वो देख लेता है कि ऐना ने रज़ा को सारी सच्चाई बता दी है। और लेकिन ये बात रज़ा से हज़म नहीं होती। वो उल्टा ऐना पे चिल्लाने लगता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुमने देखा कि मैं तो तुमसे फंसा नहीं, इसलिए तुमने हमदान को फंसा लिया, तुमने उसे ट्रैप किया है और अपनी मासूमियत का जाल बिछा के उसे फंसाया है। और इस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसे ट्रैप करके तुम उसके साथ शादी करवाई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ
लड़कियां होती ही ऐसी हो। और वो उसे बुरा भला कह रहा होता है कि हमदान आगे बढ़ के उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। रज़ा हैरान होता है कि हमदान ने उस पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी रज़ा कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी बीवी है। और रज़ा हैरान किया है और अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टार्ट हो गई है और हमदान से पूछना चाहती है कि आखिरकार उसने इनकार क्यों किया। लेकिन हमदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है कि वो ऐना का सच कैसे बताए। वो कैसे बताए कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं शादी कर चुका हूँ, और इस तरह से वो गुड़िया से इंगेजमेंट करके उसे और ज़्यादा धोखा देगा। वो बस मौके की तलाश में है कि वो किस तरह से गुड़िया को सारी सच्चाई बता दे। और कोई समझे ना समझे, गुड़िया तो समझेगी, क्योंकि गुड़िया उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रही है। जिसे रज़ा ने जो है वो धोखा दिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए कि वो लड़की रोते हुए हमारे घर से निकली थी और अब वो पता नहीं कहाँ होगी। तो अगर उसे पता चलेगा कि वो हमदान ने उसे सहारा दिया था और उसकी वजह से हमदान भी प्रॉब्लम में है, तो शायद वो समझ सके। लेकिन रज़ा भी अब हमदान से पूछ रहा है कि कब कर रहे हो शादी की तैयारी, हम एक साथ ही शादी करेंगे, बस तुम जल्दी से गुड़िया से इंगेजमेंट कर लो। लेकिन हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो रज़ा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे फ्लैट पे आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा। और वो हैरान होता है कि मेरी वजह से तुम कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी घर आता हूँ और फिर हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन हमदान के पहुँचने से पहले ही रज़ा वहाँ फ्लैट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि ऐना उस घर में खड़ी कॉफ़ी बना रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे देख के, जबकि ऐना के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही गिर जाता है और वो जाते ही रज़ा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम इतना स्टैंड ले ही नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो फिर मुझे क्यों बुलाया था उस दिन। तुमने मेरे लिए सारी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, सब ने मुझे छोड़ दिया। और अगर उस दिन हमदान मुझे नहीं अपनाता तो फिर मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती, मैं तो कब की अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। रज़ा का गिरबान पकड़ के अभी ऐना ये सब कह रही होती है कि हमदान फ़ौरन से पीछे से आ जाता है और वो देख लेता है कि ऐना ने रज़ा को सारी सच्चाई बता दी है। और लेकिन ये बात रज़ा से हज़म नहीं होती। वो उल्टा ऐना पे चिल्लाने लगता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुमने देखा कि मैं तो तुमसे फंसा नहीं, इसलिए तुमने हमदान को फंसा लिया, तुमने उसे ट्रैप किया है और अपनी मासूमियत का जाल बिछा के उसे फंसाया है। और इस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसे ट्रैप करके तुम उसके साथ शादी करवाई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ होती ही ऐसी हो। और वो उसे बुरा भला कह रहा होता है कि हमदान आगे बढ़ के उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। रज़ा हैरान होता है कि हमदान ने उस पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी रज़ा कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी बीवी है। और रज़ा हैरान